जय श्री कृष्ण महाराज जी, जय श्री कृष्ण मंदिर काशी मंदिर से विष्णु विश्वनाथ मंदिर से। गए समय बाद है ना, दर्शन ही करके नहीं अच्छा लगा। पाप्यायन्तु ममांगानि वाक्प्राणचक्षुः श्रोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं ब्रह्म निराकुर्यां मामा ब्रह्म निराकरोत निराकरणमेऽस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। ओम यो ब्रह्मांडं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै ब्रह्मदेवमात्मबुद्धि प्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्दिभ्यो वंश ऋषिभ्यो महदिभ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहित प्रज्ञानघन प्रत्यगतो ब्रह्मैवास्मि ब्रह्मैवास्मि। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृत वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय वो बंद कर दो सर, कॉफी साला बेकार लाता है वो, चाय उसकी दूध की बढ़िया है, ये बंद कर। श्री राम जय श्री राम जय राम। कल तो 143 से ऊपर गाड़ी निकल गई थी। श्री राम जय राम। में जाना था, मैं गया नहीं, स्मार्ट तो आ रहा हूँ। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। वो अपने हाथ से कर लो। श्री राम जय राम। श्री राम जय श्री राम जय राम। येषु अणिमा एतदात्म इदं सर्वं तत्सत्यं स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो इति भूय एव मां भगवान् विज्ञापयतु इति। तथा सौम्य इति होवाच। छांदोग्योपनिषद 6वां अध्याय के खंड 14वां के ये तीसरा मंत्र है। यहाँ का प्रसंग ये था कि
आचार्यवान पुरुषो वेद। कितने हैं? जो आचार्य है यानी गुरु हैं, 50 होंगे तो। सदगुरु हैं, उन्हीं के चरणों में यानी परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेद माया नास्त कृत कृतेन तद विज्ञानार्थम गुरुमेवाभिगच्छेत् समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। पहले ये ब्रह्मचर्य अवस्था में साधक जिज्ञासु पूर्वक सदगुरु के चरणों में जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ तो गुरु ब्रह्मा भी है, विष्णु भी है और महादेव भी है। साक्षात परात्पर परमेश्वर अखंड सच्चिदानंद भगवान देखिए गुरुदेव हैं। वो नहीं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर। गुरु को ब्रह्मा का, ब्रह्मा जैसे संसार को सर्जन करते हैं, ऐसे जन्म देने का काम तो माता पिता करते हैं, परंतु द्विज बनाने का काम गुरुदेव ही करते हैं। उसको दूसरे जन्म देना, द्वाभ्याम जायते इति द्विज, 2 बार जन्म लेना केवल गुरु महाराज की ही आशीर्वाद से होता है, क्योंकि उसको मंत्र नाम जप मंत्र दीक्षा के द्वारा संस्कारित करते हुए तन मन धन को शुद्ध करने का कर्तव्य केवल गुरु के कृपा के बिना संभव नहीं है। जन्म तो माता पिता दिया, इसलिए माता पिता भी गुरु हैं, लेकिन मोक्ष प्रदान सदगुरु ही करते हैं। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति मंत्र मूलम गुरु कृपा। इसलिए आप यदि ध्यान करेंगे, उसका भी मूल कारण गुरु है। जिस इष्ट देव का ध्यान करते हैं और जिस मंत्र से आप दीक्षित हैं, वही मंत्र का उच्चारण करना, साधना करना, जप करना, भजन करना, उसी का बार बार वही ध्यान का कारण है। ध्यान मूलम, ध्यान ही मूल है, वहाँ एकाग्रता होना ही मूल है। जिस मंत्र का भगवती पार्वती जी महादेव जी की प्राप्ति के लिए तपस्या की और भगवान नारद जी मिले, तो नारद जी को सदगुरु के रूप में माना और ओम नमः शिवाय षडाक्षरी मंत्र, ओम को छोड़ देंगे तो पंचाक्षरी होगा, ओम को लेंगे तो षडाक्षरी होगा। तो माता रानी नित्य ओम नमः शिवाय का जप करती थी, अनवरत जप करती थी। इसलिए कहा कि ध्यान माने एकाग्रता। ध्यान शब्द का अर्थ ये एकाग्रता। एकाग्रता से तन्मयस्क होकर के, जैसे लोभी व्यक्ति धन का हमेशा चिंतन करता है, लोभी प्राणी धन को चिंतन करता है, धन को ही चाह रहा है। जैसे लोभी दाम को इच्छा करता है, धन को ही चाहता है, ऐसे भगवान के प्राप्ति की जिसमें लोभ है, केवल भगवान के चरणारविंद में जिनका चित्त वृत्ति लगा है, वही जिज्ञासु क्या करता है, केवल भगवान का ही ध्यान, मंत्र जाप, नाम स्मरण,
गुरु के मंत्र का बंधन। इसलिए हमारे शास्त्रों में बार बार इसका निवेदन किया, ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति। क्योंकि ब्रह्मा संसार को बनाते हैं तो गुरु ही शरीर को पुनः निर्माण करता है, मंत्र और संस्कार के द्वारा उसको जन्म देता है। जैसे ब्रह्मा संसार की सर्जना 85 गड्डी में करते हैं तो गुरु भी यही करते हैं। जो रजोगुण तमोगुण जीवन था उसको सत्व गुण में संपन्न करते हैं। इसलिए वो गुरु ब्रह्मा है। गुरु विष्णु और भगवान विष्णु के रूप में गुरु है। विष्णु भगवान पालन करते हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड को पालन करने का दायित्व भगवान विष्णु में है और हमेशा पालन करते हैं अभिमान से रहित होकर के। उनके मन में कोई अहंकार नहीं है, निरअभिमान बढ़िया से रहित होकर के वो ब्राह्मण की सेवा में धर्म की रक्षा के लिए, अधर्म का नाश के लिए भगवान का अवतार होता है। इसलिए विष्णु जैसे पालन करते हैं, गुरु भगवान भी ऐसे पालन करते हैं। रजोगुण तमोगुण का नाश करते हैं और ज्ञान के द्वारा उसको सत्व गुण प्रदान करते हैं। सत्व गुण प्रदान, ज्ञान के द्वारा सत्व गुण संपन्न बनाते हैं। रिपेयरिंग वाला लगा दिया, रिपेयरिंग वाला। गुरुदेवो महेश्वर, गुरु भगवान महेश्वर हैं, महादेव हैं। महादेव के हाथ में त्रिशूल है और त्रिशूल जो पाशुपतास्त्र है उसको धारण करते हैं शंकर। ऐसे काम क्रोध लोभ ये तीन शूल हैं। इसको तीन शूल बताया, काम को, क्रोध को, लोभ को। और ये तीनों शूलों को जो हाथों में रख ले, ये तीनों शूलों को जो अपने हाथ में रखे, यानी इनको जो बांध ले, वो है त्रिशूल का प्रतीक। ऐसे त्रिशूल को आगे दिक्कत हो जाएगी तुम्हें। लोगों को जो जीता है, जो अपने हाथ में नियंत्रण किया है, ऐसे जो भगवान भोलेनाथ शिव शंकर जो नित्य समाधि में ही रहते हैं। जगदम्बा गोद में है तब भी भगवान हमेशा समाधि में ही मग्न रहते हैं और राम नाम तारक का जप करते हैं और संसार का संहार भी करते हैं। रुद्र रूप में संसार का संहार करते हैं। इसलिए गुरु क्या करता है, ये जो संसार है कर्ता भोक्तापना, इसी को संहार भी करता है और अज्ञान का नाश भी करता है, अविद्या को दूर भी करता है और शिष्य के दुख को निवारण भी करता है। ऐसा जो गुरु जो काम क्रोध लोभादि को जीता हुआ है, इसलिए उनको कहा कि आप महेश्वर हैं, महाशासो ईश्वर से महेश्वर है। जो महान है उससे बड़ा महान कोई नहीं है। इसलिए कहा कि आप तो महेश्वर हैं। शंकर जी को अगुणदानी कहा गया, सबको आप रिद्धि सिद्धि प्रदान करते हैं। खाली लोग जो है
जो आपके तपस्या भजन करता है, मनोकामना पूर्ण करते हैं। लेकिन आप तो स्मशान में ही निवास करते हैं, स्मशान भूमि में रहते हैं आप। आपकी जो महिमा है इस प्रकार के अपरंपार है। नित्य जो है आप स्मशान वासी हैं। श्मशाने स्वक्रीड़ा स्मरहर पिशाचा सचर चिता भस्मालेप स्रगपि निकरोटी परिकर अमंगल्यम शीलम तब भवतु नामे अखिलम तथापि स्मत्रीणाम वरद परम मंगलमसि। शिव महिमा में लिखा है, कौन सी गाड़ी है आपकी? आप तो स्मशान में ही नित्य निवास करते हैं, भूत प्रेत आदि के साथ निवास करते हैं, रहते हैं। आपके बंधु बांधव वही है महाराज। स्वक्रीड़ा स्मरहर पिशाचा सचर चिता भस्मालेप, जो भस्म लेकर के आप शरीर में लगाते हैं, और वो भी शंकर सबका भस्म नहीं लगाते, केवल मनुष्य का लगाते हैं। मनुष्य और नारी यदि दोनों का शरीर छूट जाए तो परमात्मा शंकर उसके चिता का राख को लगाते हैं। यानी जितने भी 84 लाख सहस्त्र जोनी है, सबसे प्रिय मनुज मोहि भाई, ऐसे कहा। सबसे प्रिय संसार में कोई है तो मनुष्य ही प्रिय है। मनुष्य जीवन ही सबसे बड़ा प्रिय है भगवान के लिए। इसलिए मनुष्य के शरीर के चिता के भस्म को हर जगह सर्विस सेंटर मिल जाएगा, शिव जी धारण करते, हर जगह मिल जाएगा। भगवान शंकर को कितना प्रिय है कि वो जापान की कंपनी है सुजुकी, उसी भस्म को लगाते हैं। हाँ वही है। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग में तो रात के 2:30 बजे मंगला आरती होता है, तो भस्म सुजुकी अलग है, मारुति सुजुकी भगवान शिव को दिया जाता है। सुजुकी वही है ब्रांड। लेकिन कभी उज्जैन आप जाइए, महाकाल के दर्शन करें, नहीं सोने का काम कहाँ है मेरा? और उज्जैन के प्रथम आरती जो मंगला आरती होता है उसका नाम है भस्म आरती। उन्होंने एक टिप्पणी और कर दी, इतनी बढ़िया टिप्पणी करी है। भाई मैं तो महाकाल के रूप में आप विराजमान है, कालों के भी काल। ठीक है, जो महाकाल शंकर जी हैं वो भस्म को लगाते हैं, और उसका नाम पड़ गया भस्म आरती। इतना भस्म उनके शरीर में लगाते हैं, ये मतलब वही इज्जतें करती है। ये उस महाकाल के भस्म आरती का दर्शन करना भी, ऐसा निकाल दिया, फूंक से उड़ा दिया। चाहे टीवी में देखें चाहे वहाँ का दर्शन करें, अपने आप में परम सौभाग्य है। सब देखता हूँ। उज्जैनी में भगवान शिव महाकाल है, पूरा करकट गई नहीं बाबा, तुम्हें ऐसी और महाकाल को क्या चाहिए? भस्म चाहिए। नहीं, आपने तो इसलिए वहाँ जो आरती होती है भस्म आरती, उसका नाम है। आपकी वो भानी व्यक्ता अंदर बैठता है वो। अब भगवान शंकर को ये भस्म बहुत प्रिय है। चिता भस्मालेपो स्रगपि निकरोटी परिकर, और आपके चारों तरफ भूत प्रेत पिशाच कौन गया? सांप बिच्छू यही सब एक बात बता, पहले तो जो कहती आपके साथ रहते हैं, सेवा करते हैं। तू मेरा यहाँ फोन कर रहा हूँ, काम ते का नहीं। नंदी बाबा आपकी सेवा में रहता है। मेरी गलती बता, तू बाजार से अलग मत जा। तो कहा कि आपका ये दिव्य जो रूप है बहुत विचित्र है। अमंगल्यम शीलम, आपका चेहरा को कोई देखेगा तो बड़ा विचित्र, अमंगल्यम है ना विचित्र।
75 का 78 में कहीं बहुत विचित्र रूप है, कहीं नाग सर्प है, कहीं व्याघ्रम्बर है, कहीं मृगशाला है, जगदम्बा बैठी है, 78 में कह के देता था पहले। 3 केस है विचित्र रूप धारण करने वाले आप। वैसे वो एक आध की और वैसे होगी ठीक है, 84 चिता भस्माले पो स्रग बिनिकरोटी परिकर अमंगल्यम शीलम। ऐसे गई एक 5 टाइम होगी इसलिए आपका जो रूप है बड़ा विचित्र है। के लिए वो उधर से अपनी भाई तब भवतु नामेव अखिलम। हमें क्या फर्क है, हम अपनी बात में तो पता। लेकिन ओम नमः शिवाय कोई जप करता है, आपका नाम मंगलमय है। भले आपका रूप अघोड़दानी के रूप में है, भगवान शंकर अघोड़दानी है, अब कहता है कई बार बड़ा विचित्र रूप है, जटाजूट है, ऐसे चोर बनी ईमानदारी में नंदी बैल है, दुकान में ग्राहक भटका दे ना, ज्यादा माता जी है तो सिंह वाहिनी है, अपनी पुत्र गणेश जी हैं तो चूहा के वाहन पर हैं, दूसरा पुत्र कार्तिकेय है तो मजूर वाहन में है। पकड़ बड़ जो जा पकड़ा है मजूर को साथ में लेकर के कार्तिकेय हैं, दिया था ना क्वालिटी तेरी चूहे को साथ में लेकर के गजानन जी हैं, देखें कल भी तो क्या देख नंबर की सिंह वाहिनी के रूप में माता रानी है, और शंकर बैल को ही लेकर के विराजते हैं। पूरी बार ऐसे आपके घर परिवार के लोग हैं कि पूरी बार चल एक से एक दुश्मन शत्रुता इन लोगों में है। सांप में भी नहीं बनता, जा तो पूरी बार यार तू मजूर में नहीं बनता, चूहा में नहीं बनता, मोर में नहीं बनता, और नंदी बैल तो धर्म के प्रतीक है, उसका तो सभी के जगह पर बनता है। लेकिन ऐसे घर महादेव जी का है, नहीं वो और ऐसे लोग हैं किसी के साथ किसी का नहीं बनता। फिर भी कैलाश धन्य है कि सबका आश्रय चटनी भगवान शंकर हैं और सबको आश्रय प्रदान करते हैं। एक ऐसे श्लोक भी आया है बढ़िया लगता है, पहले लाता था ये क्या लाता था कि शिव जी पंचमुखी है, जगदम्बा 18 हाथ वाली है दुर्गा महारानी, और भयंकर रूप है गणेश भगवान, वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ, निर्विघ्नम कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड और कुमार स्वामी सदानंद है, खुद चक्कर में लेके आ रहा हूँ। ये मुख वाले हैं। इतने होने के बावजूद भी आप एक घर में कैसे रहते हैं, ये बड़ा विचित्र बात है। तो श्लोक में कहा गया है कि आपके यहाँ कली का प्रवेश नहीं है, आपके यहाँ न शनि का प्रवेश है, न राहु का प्रवेश है, न केतु का प्रवेश है, न कली का प्रवेश है। इसलिए हे शंभु, हे शंकर, आप जब ये बात जहाँ करते हैं, आपका स्मरण करने से मैं यमराज को नहीं डरता, ऐसे बताया। चंद्रशेखर शरणम मम कॉपी यमः किं करिष्यति। जब मैं चंद्रशेखर के चरणारविंद का आश्रय लूं तो यम मेरा क्या बिगाड़ेगा। चाहिए मुझे। इसलिए मुझे मृत्यु से डर नहीं है। चंद्रशेखर 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 पाई माम, एक घर में रहता हूँ तो परहेज है। गौरी शंकर गौरी शंकर गौरी शंकर रक्षमाम। इसलिए ये शब्द का प्रयोग किया गया, अमंगल्यम शीलम तब भवतु नामेव मखिलम। आपका नाम मंगलमय है, मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। इसलिए गुरु की कैसे रूप हो, चाहे वो बहुत सुंदर भी हो, चाहे जटाजूट वाला हो, चाहे काला हो, चाहे धवल हो, चाहे सफेद हो। एक बहुत बड़े शंकराचार्य हुए, वो महाराज जी का दर्शन तो हम लोग छोटे थे नहीं किए।
उन्होंने पंचदशी के ऊपर बहुत बढ़िया हिंदी व्याख्या लिखा है। ना तो ऐसे दर्शन हो गए थे, बिल्कुल हाथ लगा लगा। पढ़ने का सौभाग्य मिला। वो बहुत अच्छे महापुरुष हैं। ये बद्रिकाश्रम में जो ज्योतिर्मठ है, जोशी मठ, सुबह 3 बजे लाइन में लगो। वहाँ के शंकराचार्य रहे रोक टोक नहीं, 1 घंटे के। और बहुत बड़े मनीषी थे। एक सेठ जी ने कहा कि मैं गुरु बनाना चाहता हूँ और गुरु कहाँ मिले, तो स्वामी अखंडानंद महाराज से पूछा उसने। दक्षिण तो दे दे यार। तो स्वामी जी ने कहा कि देखो, इस समय जोशी मठ के शंकराचार्य बहुत प्रतिष्ठित महात्मा है, तो कागज दे या विद्वान भी हैं, श्रोत्री भी हैं, ब्रह्मनिष्ठ भी हैं। उनको आप गुरु बनाओ, गुरु मंत्र दीक्षा ग्रहण करो। तो ये सज्जन गया परिवार को लेकर, शंकराचार्य का दर्शन किया, रहा। 2 दिन में पुनः वृंदावन धाम आया। स्वामी जी ने पूछा कि गुरु तुमने बनाया कि नहीं बनाया? बोले महाराज जी, गुरु बनाने की इच्छा तो की थी, लेकिन उसके मुख को देख करके घृणा हो गया। राधे राधे करो। उसका चेहरा जो है थोड़ा बिगड़ा हुआ है, चेहरा उतना बढ़िया नहीं है, मुखमंडल, इसलिए हमने गुरु नहीं बनाया। स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती के बाद जोशी मठ में उन्हीं के शिष्य हुए थे। एक शंकराचार्य पद पर हुए, जिन्होंने पंचदशी के ऊपर हिंदी व्याख्या और अनेक ग्रंथों की व्याख्या की। विष्णु सहस्त्र नाम के ऊपर भी शंकराचार्य ने व्याख्या किया है और बहुत अच्छे महापुरुष थे। तो उनको गुरु नहीं बनाया। तो कहने का मतलब है कि गुरु की जो रूप रंग है, जो विषय है, वो तो विचित्र हो सकता है, लेकिन गुरु तत्व जो है वो एक है, सच्चिदानंद रूप है। ऐसे जो महापुरुष है, इसलिए यहाँ पर कहते हैं गुरुदेवो महेश्वर, गुरुर साक्षात परम ब्रह्म। परम ब्रह्म शब्द से इसलिए कहा कि वो ब्रह्म तो है, लेकिन सबसे परे है। जैसे ब्रह्म सबसे परे है, वो संसार, इंद्रिय, मन, बुद्धि सबसे श्रेष्ठ जो है परमात्मा है। तो जो ओंकार तत्व है, गुरु तत्व है, ब्रह्म तत्व है, या भागवत तत्व है, या ओम बीज तत्व है, ये सब गुरु तत्व को वर्णना किया गया है। इसलिए 5 गीता में एक गीता भी है ना, गुरु गीता, पांडव गीता, गुरु गीता, भगवत गीता। 5 गीता में गुरु गीता का भी ग्रहण किया गया। और उस गुरु गीता का एक बड़ा अद्भुत रूप में बताया। इसलिए परम ब्रह्म के रूप में है कि वो परमात्मा जैसे सर्वव्यापक है, ऐसे गुरु देह के रूप में तो व्यापक नहीं है, परंतु ज्ञान के रूप में सच्चिदानंद ब्रह्म है। वो कोई शरीर नहीं है। ऐसा जो गुरु, उसको छांदोग्य उपनिषद में आचार्य शब्द से कहा। आचार्यवान पुरुषो वेद। जो ऐसे गुरु होता है, आचार्य वाला होता है, ऐसा जो पुरुष, वो ब्रह्म तत्व को जानता है। आचार्यवान पुरुषो वेद। क्योंकि आचार्य लोग ही उस परमात्मा को जानते। आचार्य का मतलब जो अपने जीवन में श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष हैं। यहाँ बनारस में 3 विद्यालय है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ है
अच्छे अच्छे विद्वान प्रोफेसर मिलते हैं, कभी संस्कृत की संगोष्ठी होता है या प्रवचन होता है, शास्त्रार्थ होता है, तो बड़े बड़े विद्वान लोग आते हैं। देखने में तो उनको सारा वेद वेदांत न्याय व्याकरण मीमांसा सब स्मरण है, याद है, पठन पाठन कराते हैं। यहाँ श्रोत्री आपको बहुत मिलेंगे, देख ले उसे निगाह पड़ गई तो देगा नहीं। क्योंकि जो उपनिषद को जानता है, वेद वेदांत को जानता है, पढ़ता है पढ़ाता है, उसको श्रोत्रिय कहते हैं। तो वो पूछे नहीं कहां भक्त है। परंतु ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष का दर्शन करोड़ों में एक होगा, लाखों में भी नहीं, करोड़ों में। श्रोत्रिय लोग तो गृहस्थ लोग भी बहुत मिलेंगे, महात्मा लोग भी मिलेंगे, जो बड़े बड़े प्रोफेसर हैं, बड़े बड़े विद्वान के अधिकारी हैं, विद्वता है। लेकिन ब्रह्मनिष्ठ होना बड़ा कठिन है। ब्रह्मनिष्ठ भाव रखना, ब्रह्म में निष्ठा, बीच में चौकोर बड़ा पीस ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, 6 ग्राम की 6.5 ग्राम इस भाव को दृढ़ करना बड़ा कठिन है। इसलिए ये कहते हैं, ऐसे गुरु की लक्षण बताया जो श्रोत्रिय भी हो और ब्रह्मनिष्ठ भी हो, जैसे महर्षि याज्ञवल्क्य हो, 20 मिनट कम कर देता, जैसे महर्षि अष्टावक्र हो, वशिष्ठ आदि ऋषि, गौतम आदि ऋषि, ये सब कथा आती है। भगवान सुखदेव ये श्रोत्रिय भी हैं और ब्रह्मनिष्ठ भी हैं। गृहस्थ जीवन में वाचस्पति मिश्रा पंडित, वो गृहस्थ जीवन में थे, विवाह भी हुई, परंतु कभी अपने पत्नी का संबंध नहीं बनाया। विवाह काल में भी ग्रंथ लिखते रहे षड दर्शन के ऊपर। जब दीपक बुझ गया लालटेन, उस समय बिजली थी नहीं, और उसके धर्म पत्नी भामती जी ने दीपक जला करके लाई, तो पूछा उन्होंने कि तुम्हारा नाम क्या है? बोले भामती। तो आपका हम पत्नी है। वाचस्पति मिश्रा पंडित को विवाह हुए 32 वर्ष हो गया था। 32 वर्ष में उनको ये ज्ञान नहीं था कि मेरे पत्नी भी संसार में है। पूछा कि हमको आज 32 साल हो गए और हम केवल पुस्तक को लिखते हैं, ग्रंथों को, वेदांत को, और तुम मेरी पत्नी हो, बोलो क्या चाहिए? तो कहा एक पुत्र चाहिए। तो वाचस्पति मिश्र जी ने कहा कि भाई संसार का संबंध जो पुत्र इत्यादि होता है वो तो नहीं होगा, लेकिन तुम्हारा नाम अजर अमर हो जाएगा जब तक राम नाम है, चंद्र सूर्य है। तब से सारे ग्रंथों का नाम भामती टीका के रूप में लिखा हो। भामती टीका की व्याख्या वाचस्पति मिश्र जी ने किया। बहुत बड़ी बड़ी व्याख्या ब्रह्म सूत्र आदि ग्रंथों में भी उन्होंने किया। और वाचस्पति मिश्र का लिखा हुआ अनेक ग्रंथ है, दर्शन है, सांख्य दर्शन है, मीमांसा है। बहुत बड़े विद्वान महापुरुष थे जिन्होंने अनेक ग्रंथों को लिखा है। ऐसा जो वाचस्पति मिश्र गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी देखो कितने बड़े महापुरुष ये रहे। मंडन मिश्र, जहां पर शंकराचार्य का शास्त्रार्थ हुआ, सदगृहस्थ थे। शंकराचार्य मंडन मिश्र का शास्त्रार्थ द्वैत अद्वैत पर हुआ। द्वैत बड़ा है कि अद्वैत बड़ा है?
लेकिन उनकी मध्यस्थता धर्म पत्नी ने किया। मंडन मिश्र की धर्म पत्नी उभय भारती कितना बड़ा विदुषी रही होगी उस समय, जो सरस्वती के अवतार थी। उन्होंने उस शास्त्रार्थ में हिस्सा लेकर के मध्यस्थता की। बाद में उभय भारती ने कहा कि गुरु के रूप में शंकराचार्य जी हैं और पति के रूप में मंडन मिश्र जी है, हम किसको हरावें और किनको जीतावें। तो कहा कि फूलमाला आप ग्रहण करें, फूलमाला जिनका कुम्हला जाएगा वही हारेगा, और फूलमाला जिसका नहीं मुरझाएगा वो जीत जाएगा। तो अद्वैत का विषय लेकर के शंकराचार्य भगवान ने जब शास्त्र किया तो मंडन मिश्र की फूलमाला मुरझा गया, क्योंकि द्वैत को ही सत्य कहते थे, नाम रूपात्मक जगत को ही सत्य कहते थे। जगत तो सत्य है ही नहीं, असत्य है। तीनों कालों में उसका सत्ता नहीं है। तो शंकराचार्य और मंडन मिश्र की मध्यस्थता करने वाली एक देवी उभय भारती, कितने बड़े विदुषी और कितने बड़े विद्वान होगी तो आप समझ लें। इसलिए हमारे देश में माताएं जो है एक से एक विद्वान, एक से एक विदुषी, एक से ज्ञानी कोटि के हैं, अभी भी हैं। इसलिए गृहस्थाश्रम को भी धन्यवाद के पात्र मानना चाहिए। गृहस्थ आश्रम में भी एक से एक बढ़ करके विद्वान है। ये काशी जी में एक धर्म संघ में स्वामी करपात्री जी महाराज रहते थे, बड़े विद्वान थे, धर्म सम्राट थे। और यहाँ एक बहुत बड़े विद्वान थे, पंडित थे, ब्रह्मदत्त द्विवेदी, और बड़े विद्वान थे वो। लेकिन दोनों का जब शास्त्रार्थ हुआ तो ब्रह्मदत्त द्विवेदी जो विद्वान थे वो करपात्री को हराने का जो है ना शक्ति रखते थे, इतना बड़े महापुरुष थे। लेकिन दैव संयोग से ऐसे हुआ कि ब्रह्मदत्त द्विवेदी के पत्नी ने हाथ जोड़ करके पति को कहा कि देखो, यार के भाई के अभी तक पेमेंट ना है, 54,000 के भाई के सामान उठ गए हैं, तुमके अभी तक पेमेंट ना है, 2.5 लाख को 2 लाख रुपए पर 10 ग्राम बढ़ गए, क्या ब्याज दे रहा हूँ? चांदी तो बड़ा सोनो 2 लाख का 1 लाख ही तो वो सॉरी 1,40,000 42,000 तो है, और चांदी के 2,50,000 तो 70-80,000 के भाई की पड़ी हुई है चांदी। क्या करे, अपने को चांदी देनी है, साले ना तो चांदी देवे यार, ना कैसे देवे। नहीं माइनस के ठीक है, हम गुना नहीं कलर सही रहता है उसमें, एडिटिनियम का लग रहा है ना, पक्का टाका सोने से चल रहा है। पहले वो लगता था केडीएम में शिकायत आई थी दी, अब इसमें शिकायत नहीं आती, कलर एक सा रहता है। केडीएम पहले जो लगता था ना वो हल्का सा स्याही कलर आया था पहले, अब जो लग रहा है। ब्रह्मदत्त द्विवेदी की पत्नी ने जब निवेदन किया तो पंडित जी मान गए, वर्णानाम ब्राह्मणों गुरु, कलर ऐसे ही रहता है। सभी वर्णों के गुरु तो ये ब्राह्मण हैं, तो ब्राह्मण के गुरु सन्यासी हैं, सन्यासी के गुरु भगवान नारायण हैं। नरो नारायणो भवे। तब उनके मन में आया कि उसने क्षमा मांगा, सन्यास दीक्षा लिया करपात्री जी से। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ के शास्त्र हमेशा इस बात को सिद्ध करते हैं कि आचार्यवान पुरुषो वेद, जो आचार्यवान है, आचरण संबंधी है, धर्म को भी जानता है और पालन करता है, धर्म का नाश नहीं करता।
धर्मो रक्षित रक्षित। नहीं, जो सोनू धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। धर्म की साथ है जो रहे धर्म उसकी रक्षा करता है। इसलिए पांडवों की रक्षा हमेशा धर्म ने किया। और महाभारत काल में जितने योद्धा थे भीष्म द्रोण कर्ण जितने थे सब लोगों ने अपने मृत्यु का विषय बता भी दिया कि हमारा मृत्यु इस प्रकार से होगा। और युधिष्ठिर महाराज जी को आशीर्वाद सबने दिया। धर्म की रक्षा करने के लिए स्वर्ग लोक में जब आप गए पांडव लोग तो धर्मराज का दर्शन स्वर्ग लोक में हुआ। परीक्षा करने के लिए कुत्ते के रूप धारण किया और परीक्षा भी दी। लेकिन भगवान धर्मराज का दर्शन 2 जगह पर पांडवों को हुआ। एक बार वनवास के प्रसंग पर हुआ जो यक्ष के रूप में विराजमान थे। द्रौपदी और 5 पांडवों को प्यास लगी। यक्ष के रूप में उन्होंने पूछा और जब पूछा तो कोई उत्तर नहीं दिए तो बेहोश हो गए। हमारा युधिष्ठिर ने सब उत्तर दिया। पांडव जीवित हो गए। एक बार तो ये दर्शन हुआ धर्मराज का। और एक धर्मराज जो धृतराष्ट्र के पक्ष में विदुर के नाम से था वो भी धर्मराज के रूप थे। विदुर जी थे। तीसरे धर्मराज के रूप में स्वर्ग लोक में जब गमन करने के लिए गए तो कुत्ते को देखा। धर्मराज ही श्वान के रूप में विराजमान हुए। श्वान के रूप में विराजमान थे। और ये भाव को देख करके उनके मन में आया कि ये परीक्षा ली तो साक्षात तो धर्मराज युधिष्ठिर महाराज थे ही। लेकिन जो धर्म को रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। मुरमुरा खा तो कहा कि धर्मो रक्षित। जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। इसलिए ये लिखते हैं आचार्यवान पुरुष ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते तथा हीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ के पास जावे और कैसे जावे समित पानी होकर के जावे। दोनों हाथ में समिधा लेकर के पहुंचे और श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष के चरणों में जावे। और श्रोत्रिय महापुरुष के पास जब जाता है श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ दोनों उदाहरण दिया। परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेद माया नास्तः कृते कृतेनो तद विज्ञानार्थम गुरुमेवा विगच्छेतो समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। समित पानी हो करके दोनों हाथ में समिधा ले दोनों हाथ को जोड़े शरणागति के रूप में गुरु के पास पहुंचे और जा करके निवेदन करे। ये कथा लिखे इसलिए यहाँ कहते हैं आचार्यवान पुरुषो वेदः साधिष्ट प्रापतम भवति। ब्रह्म विद्या का बोध ज्ञान बिना गुरु के संभव नहीं है। इसलिए श्वेत केतु उद्दालक आरुणि उनके पिताजी हैं। पिताजी के चरणों में वो बैठ करके वो स्वयं जो है अपने मार्ग को देख रहा है और पूछ रहा है तत्त्वमसि। पिताजी कहते हैं कि तत्त्वमसि वही तू है। स येषु अणिमा वो अत्यंत सूक्ष्म है। एतद आत्म इदम सर्वम यह सब सत्य है।
वो आत्मा है। आत्मा ही संसार में सत्य है। आत्मा को छोड़ करके और कोई संसार में सत्य नहीं है। नमकीन ले लो, नमकीन। संसार में सत्य यदि कोई है तो आत्मा है। तीनों कालों में परमेश्वर ही सत्य है, जिनका कभी बाध नहीं होता। इसलिए आत्मा इदम सर्वम तत्सत्यम स आत्मा तत्वमसि। तत्वमसि कहने पर ये हो गया तत्त्वम असि। तत्त्वम असि का अर्थ है कि तू आत्मा है, तू आत्मा है। और वही तू है। जिस ब्रह्म की बात हम चर्चा करते हैं वही ब्रह्म, वही परमेश्वर। जगदेव हरि, हरिरेव जगत। हरि तो जगतो नहीं भिन्न तनु, क्योंकि संपूर्ण जगत हरिमय है। जो गोस्वामी जी ने कहा, सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। आकर चारी लख 84, जोनी भ्रमत यह जल थल बासी। ये संपूर्ण संसार में वो भ्रमित होता है। वास्तविक में जो है सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। मैं सीताराम समझ करके सबको बंधन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। भाप काट दिया है इसका। जोरी जुग पानी, मैं बंधन करता हूँ। तो उसी बात को यहाँ उठाते हैं। तत्वमसि श्वेत केतु इति भूयो। इस प्रकार से तुम जानो। एवं भगवान विज्ञापयतु इति। लेकिन श्वेत केतु जी ने कहा कि आप बार बार तत्वमसि कह रहे हैं और मैं ये दृष्टांत को श्रवण करता हूँ, फिर भी मुझे उतना ज्ञान नहीं हो रहा है, बोध नहीं हो रहा है। एक बार सुना, 2 बार सुना, 3 बार सुना, 4 बार सुना, 5 बार सुना, 6वां बार भी सुना। ये 7वां बार श्रवण करने के बाद भी वो कहता है कि तत्वमसि का बोध है अपने जीवन में नहीं होता, नहीं हो रहा है। इसलिए माँ विज्ञापयतु, हे भगवान विज्ञापयतु इति। मुझे पुनः आप इस बात को पुनः समझाइए। इसी का नाम होता है श्रवण। श्रवण एक बार आपने कर लिया वेदांत का, और एक बार यदि बोध हो गया तो भगवान की अनुग्रह। परंतु यदि बोध नहीं हुआ तो बार बार उसको मनन करे, ऐसे बता। श्रवण से भी श्रेष्ठ यदि कोई चीज है तो वो मनन है। बार बार मनन करे, और मनन करते करते बार बार चिंतन करे, निधिध्यासन करे। विवेक चूड़ामणि में कहा है कि श्रवण की अपेक्षा 1000 गुना श्रेष्ठ मनन है, और मनन से भी 1000 गुना श्रेष्ठ निधिध्यासन है। और बार बार उसको चिंतन करे। देखिए सुनिए गुनिय मन माही, मोह मूल परमार्थ नहीं। यही जग जामिनी जा गई जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। गोस्वामी जी ने भी कहा, देखिए सुनिए मनीय मन माही, देखिए सुनिए गुनिय मन माही। देखे सुने और ध्यान करे। मोह मूल परमार्थ नहीं। ये संसार में मोह को छोड़ करके दूसरा कोई नहीं है। इसलिए मोह कैसे निर्मोह होगा, इस के अनुसार वो श्रवण करे और गुरुमुखात अनुपूर्वी अध्ययन करे, श्रवण करे। श्रवण के बाद मनन भी करे, नित्य निरंतर चिंतन भी करे, और निधिध्यासन भी करे। बार बार उसका अनुसरण करे। इसलिए यहाँ पर ये कहते हैं कि इस प्रकार से
यहाँ के पापा का 6 नंबर के जूते जो होने ब्रह्म चाहिए। की चर्चा है, क्योंकि गीता जी में कहा है ना, मल निर्मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने। जैसे शरीर में बहुत मल हो गया हो, मैल लग गया हो, ठीक है, निकल एक जाएगा। बार नहाता है तो नहीं निकला तो दोबारा फिर स्नान करता है, तिबारा करता है, रोज स्नान करता है, मैल को छुड़ाता है और जल के द्वारा वो मैल को धो डालता है। सकृत गीताम्बसी स्नानम संसार मलनाशनम। इसलिए रोज गीता का ज्ञान, गीता ज्ञान गंगा में डुबकी लगावे तो संसार मलनाशनम, संसार के जो मल है उसका निवृत्ति हो जाता है। पुरुष सौम्य तपतापिनम ज्ञातव्य हो पर्युपासते जानासि माम जानासि मासी मासइति जानासि मामिति तस्य यावन्नो वाङ् मनसि संपद्यते मन प्राणे प्राणस्तेजसि तेज परस्याम् देवतायां तावत् जानाति। यहाँ पर एक क्रम दूसरा देते हैं। आरुणि जी ने कहा कि पुत्र, जब व्यक्ति का मृत्यु का समय होता है, मुमूर्षु, मुमूर्षु माने मृत्यु के घड़ी जब आए, उस समय क्या करता है? पुरुषम सौम्य ओतपतापिनम। जब वो ज्यादा दुखी होता है, कष्ट होता है, शरीर उसका काम नहीं करता है, रोगाग्रस्त हो जाता है, तो देखते हैं कि इनका और अंतिम समय आ गया, मृत्यु की घड़ी आ गया। पुरुष सौम्य ओतापतापिनम ज्ञातय बंधु बांधव। ज्ञाते माने बंधु बांधव, परिउपासते, चारों तरफ घेर करके बैठे रहते हैं। परिउपासक चारों तरफ घेर करके बैठे रहते हैं और सारे बंधु बांधव, पुत्र, संतान सब लोग पूछते हैं, जानासी, थोड़ा होश है कि नहीं है? घेर करके उसको पूछते हैं, माम जानासी माम इति। कहते हैं कि बाबूजी हमको जानते हो क्या? बांधवगण, बंधु बांधव चारों तरफ बैठे हैं, सब पूछते हैं, हमको पहचान रहे हो अथवा जान रहे हो? माम जानासी माम इति, मैं तुम्हारा अमुक हूँ, पुत्र हूँ, नाती हूँ, पोता हूँ, तुम हमको जान रहे हो क्या? चारों तरफ से घेर करके बैठे रहते हैं और उसको पूछते हैं, दस यावत न बांग मनुष्य संपद्यते। तो उपनिषद का कहना है कि सब लोग पूछते हैं कि हमको पहचानते हो कि नहीं पहचानते हो, क्योंकि मृत्यु का समय आ गया। देखा कि आंख, नाक, कान, इंद्रियां कोई काम नहीं कर रही है और मृत्यु की घड़ी में जाने वाला है, तो सब पहचानते हैं कि आप मुझे पहचानते हो कि नहीं, पूछते हैं लोग। तो उपनिषद का कहना है कि वो मृत्यु को तो नहीं हुआ, तो मृत्यु इसलिए प्राप्त नहीं हुआ। तस् यावत न बांग मनसी, जब तक उसकी वाणी मन में लीन नहीं होता, उसका जो वाणी है मन में लीन नहीं होगा और मन प्राण में लीन नहीं होगा। मन प्राण, मन प्राण में नहीं गया है। वाणी जो है ना, मन में लीन नहीं होती, वो बोलता रहता है। ये जो वाणी है मन में लीन नहीं हुआ है, वो बोलता रहता है और मन प्राण में जब तक लीन नहीं होते, अंतिम समय में ये नियम है कि मन प्राण में चला जाता है। कहते हैं मन प्राण है, मन प्राण में जाना चाहिए, लेकिन अभी अभी उसका मन जो है ना प्राण तत्व के अंदर नहीं गया है, इसलिए मन में नाना विचार करता है। प्राण तेजसी, प्राण तेज में गया, प्राण जो है तेज में गया। जब तक तेज
में प्राण नहीं जाएगा, अग्नि तत्व में, तो अब जैसे आगरा जैसी सिटी पे ना तब तक उसका जो है शरीर को हिलाना, करना, इधर उधर करना, ये सब बना रहता है। और तेजः परस्याम देवतायाम तावत जानाति, तेज पर देवता में लीन नहीं होता। ये जो तेज है पर देवता में लीन नहीं होता। तब तक जो है ना वो पहचान लेता है। उपनिषद का कहना ये है, माने जो मृत्यु अवस्था में है, जब तक उसके वाणी मन में लीन नहीं होते, अभी उसके जो वाणी है, जो बोलने का जो विषय है वो चल रहा है, अभी उसके मन में लीन नहीं हुआ है। माने मन के अंदर है जो संकल्प विकल्प होता है वो अभी उसका बंद नहीं हुआ है। और मन कहाँ पर जाता है, उसका आश्रय क्या है? प्राण। और प्राण कहाँ जाएगा? तेज में। और तेजसी तेजः परस्याम देवतायाम, पर देवता में तेज माने आत्मा में, पर देवता माने आत्मा में। आत्मा में जब तक लीन नहीं होता तब तक वो पहचान लेता है, ये कहने का मतलब है। देवतायाम तावत जानाति, तब तक वो पहचान लेता है कि मेरा बेटा है, बेटी है, ये मेरा वो है। ऐसे मुमूर्षु पुरुष जो होते हैं, जिनके मृत्यु का समय आ जाता है, वो तब तक पहचानता है जब तक उसका मन प्राण में नहीं गया हो। और प्राण में चला जाएगा मन तो वो जाकर के धीरे धीरे तेज में मिलेगा, और तेज के द्वारा जो है पर देवता में जाने जाएगा। और उस समय वहाँ पर वो लीन हो जाता है। तो किसी को नहीं पहचानता, वो कहता है कि लोग बैठे तो हैं, ये हमें ज्ञान नहीं है। अच्छा, ये लोग जो मृत्यु के सामने लोग पूछते हैं कि आप इनको पहचानते हैं कि नहीं पहचानते हैं, तो शास्त्र कहता है मन जब प्राण में लीन हो जाएगा, प्राण तेज में चला जाएगा, और उसके बाद यही तेज परमेश्वर में, परा देवता जीवात्मा में जब लीन हो जाता है, और लीन जब तक नहीं होता तब तो पहचान लेता है। यदि लीन हो गया तो पहचानना बड़ा कठिन हो जाता है। ऐसे मृत्यु के घड़ी में भगवान ने कहा, अंत काले जमामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यः प्रयाति त्यजन देह स याति परमाम गतिम। मृत्यु के वक्त में मेरा स्मरण करो, अंत काले जमामेव स्मरण मुक्त्वा यह कलेवरम त्यजति। जो शरीर को छोड़ता है तो मुझे ही प्राप्त कर लेता है, मुझे ही पहचान लेता है, जान लेता है। इसके आगे और भी चर्चा है कल। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिओम स्वामी जी। हरिओम स्वामी जी, श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। हरिओम हरिओम नमो नारायण। हरिओम स्वामी जी, हरिओम स्वामी जी, प्रणाम प्रणाम स्वामी जी। सागर नमन स्वामी जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। हरिओम स्वामी जी। जी जी हरिओम। ओम नमो नारायण महाराज। नमो नारायण स्वामी जी। जय श्री कृष्ण। सीट में आके बांध बेल्ट क्लिक सुनो। मैं ये तो मैं तो सुनो। मैं तुम भाई मैं हो, तुम मैंने